जी हाँ, 16 बिलियन पे आपने डिस्कशन सुना, इनके अधिग्रहण पर, इनकी नई शॉपिंग पे, आपने मैनेजमेंट को सुना, मयूरेश जी को सुना। याद रखिएगा मार्केट्स इस वक्त डे लो पर हैं, डे लो पर, और ज़्यादा रिस्की जानते हैं क्या हो रहा है? ज़्यादा रिस्की हो रहा है आपका बैंक निफ्टी। जैसे कि मैं अपनी ओपनिंग कमेंट्री में कह रहा था कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 41,800 स्क्रीन पे पेन होगा, क्योंकि ये अपना 6 जनवरी का लो है, और उसके बाद कोई मतलब उसके बाद अगर आप देखें तो लॉजिकली इट्स 100 डेमा जो आता है पेंडिंग है, 100 डेमा इट कम्स एट 41,100, 41,100 पे वो प्लेस्ड है, और 41,100 और अभी के सीएमपी पे कोई अगर एक लेवल इंपॉर्टेंट है तो वो है करीब 41,600 का, जो कि हमारा 26 दिसंबर की यानी दिसंबर की एक्सपायरी के दिन का लो था। तो बैंक निफ्टी बुरी शेप में, और निफ्टी बैंक जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर आप शॉर्ट पे पैसा बना चुके हैं तो भी अच्छी बात है, शॉर्ट अगर रखा है तो रख लीजिए। डे लो हम फिर विजिट करेंगे, इट्स 864 नाउ, और याद रखिएगा हमारा जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो प्लेस है करीब करीब आज के लो पे ही। आप वो ब्रीच करेंगे तो आपको स्क्रीन पे कम से कम नहीं तो एक डाउन स्विंग शायद 17,800 तक का दिखाई दे। खैर, तो ये निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। खैर, अब चलिए थोड़ा सा विषय को बदलते हैं। दरअसल रिलायंस कैपिटल बोली के मामले में दरअसल जो कल का दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अगर आप देखें निर्णायक दिन है। कल मामले की जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की का फैसला आ सकता है, और इस पूरी खबर को समझने के लिए और इस फैसले के मायने क्या होंगे उसको पूरा समझने के चलते हैं यतिन के पास। यतिन, ओवर टू यू। देखिए, ये जो मैटर है रिलायंस कैपिटल की बोली का एनसीएलटी में, यहाँ काफ़ी सारे आपको टाइमलाइन वाइज चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप 21 दिसंबर की तारीख को जाएं तो टोरेंट ग्रुप यानी टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने रिलायंस कैपिटल की जो बोली लगाई थी वो सबसे हाईएस्ट थी। और अगर हम देखें तो यहाँ जो मामला है अभी वो सीओसी के पक्ष में चला गया है, क्योंकि सीओसी अब एक वोटिंग प्रोसेस के जरिए ये डिसाइड करेगा कि जो हिंदुजा ने रिवाइज बिड दी है उसको एक्सेप्ट की जाए कि नहीं की जाए। और लेटर दिस वीक गुरुवार को यानी 12 जनवरी को एनसीएलटी में भी इस मामले पे हियरिंग है। आखिर मामला क्या है ये समझते हैं। 21 दिसंबर को टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने रिलायंस कैपिटल की सबसे ज़्यादा बोली लगाई, वो जो 8,600 करोड़ रुपए के ऊपर थी। अगर हम हिंदुजा की तभी की बिड देखें तो करीब 8,100 करोड़ रुपए के आसपास थी रिलायंस कैपिटल के लिए। लेकिन 22 दिसंबर को हिंदुजा ने एक रिवाइज्ड बोली सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को सबमिट की, जो लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। ऑब्वियसली इसमें अपफ्रंट कैश जो था वो टोरेंट ग्रुप का बेहतर माना जा रहा था, क्योंकि टोरेंट ग्रुप ने रिवाइज्ड टर्म्स के अंदर फुल अपफ्रंट कैश देने की बात की है, जो करीब 8,640 करोड़ रुपए के आसपास है। ऑब्वियसली अगर हम एक्सपर्ट्स की माने और जो लीगल ओपिनियन जो लोग देते हैं उनकी माने तो जो दीवान हाउसिंग के टाइम या एसआरई इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम जो ट्रीटमेंट हुई थी सीओसी के जरिए, वो ये थी कि कोई प्रकार की रिवाइज बिडिंग नहीं थी, काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग हुई थी। जो प्रक्रिया थी वो ड्यू प्रक्रिया जो है ये टोरेंट ने भी फॉलो की थी रिलायंस कैपिटल की बोली लगाने के टाइम। तो ये एक क्वेश्चन रहेगा और ये एक चीज़ रहेगी पॉइंट ऑफ कंटेंशन के लिए ये हफ्ते कि रिलायंस कैपिटल का अब आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो रीबिडिंग के प्रोसेस अगर अलाउ किया जाए तो इसके अंदर लीगल हर्डल्स आ जाएंगे, लिटिगेशन होगा, डिले होगा, जो शायद सीओसी के पक्ष में ना जाए। तो क्लियरली अभी तो एडवांटेज टोरेंट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये देखा जाएगा कि सीओसी का क्या निर्णय है और एनसीएलटी का क्या निर्णय है इस मामले में। जी हाँ, चलिए, तो यतिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर